ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी। एक योगी की आत्मकथा। परमहंस योगानंद। हिंदी ट्रांसलेशन। अध्याय 2। मेरी माँ का देहांत और अलौकिक ताबीज। स्वामी जी ने मेरी शंकाओं को दूर करने और विश्वास पैदा करने के लिए मेरी ओर आत्मा को जगाने वाली दृष्टि से देखा और अपने गुरु के बारे में उत्साहवर्धक बातें बताते हुए मेरी अशांति दूर करने की चेष्टा की। जितने योगियों को मैं जानता हूँ उन सब में लहड़ी महाशय सबसे महान योगी थे। वे साक्षात ईश्वर थे। मैंने मन ही मन सोचा, यदि एक शिष्य अपनी इच्छा से अपने जैसा एक और शरीर बना सकता है तो उसके गुरु के लिए कौन सा चमत्कार करना संभव होगा। मैं तुम्हें बताता हूँ कि गुरु की सहायता का कोई मूल्य नहीं है। मैं गुरु के अन्य शिष्यों के साथ हर रोज रात में 8 घंटे का एकटक ध्यान किया करता था। दिन में हम दोनों रेलवे कार्यालय में काम करते थे। रेलवे में मुझे अपने क्लर्क की ड्यूटी निर्वाह करने में बहुत परेशानी हो रही थी। मैं अपना पूरा समय ईश चिंतन में बिताना चाहता था। पिछले 8 सालों से मैं आधी रात तक ध्यानस्थ रहता। इसके मुझे अप्रत्याशित लाभ भी मिले। मेरे मन के अंदर गहरी आध्यात्मिक अनुभूतियों से ज्ञान का प्रकाश फैलता, लेकिन मुझे लगता था कि उन अनंत भक्ति और मेरे बीच हमेशा एक छोटा पर्दा बना रहता था। अपनी पूरी भक्ति के साथ एकाग्रता और सच्ची निष्ठा से प्रयास करते रहने पर मैंने पाया कि इसके बावजूद मैं परम निर्विघ्न एकात्मा से वंचित हूँ। एक दिन संध्या समय मैं अपने गुरु लहड़ी महाशय के पास पहुँचा और उनसे याचना की वे अपनी दिव्य भक्ति से मेरी मध्यस्थता करें। मैं पूरी रात उन्हें मनाता रहा। मेरे करुणामय गुरुदेव, मेरी आध्यात्मिक आत्मा बहुत व्याकुल है और मैं अपने परम प्रिय ईश्वर के प्रत्यक्ष दर्शन के बिना अब और नहीं जी सकता। मुझे अपने ईश्वर को देखना ही है। मैं क्या कर सकता हूँ? तुम्हें और तल्लीनता से ध्यान लगाना होगा। मैं आपसे याचना करता हूँ, हे ईश्वर मेरे गुरुदेव, जिस प्रकार मैं आपको साकार रूप में देख सकता हूँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं आपका दर्शन अपने अनंत रूप में कर सकूं। लहड़ी महाशय ने आशीर्वाद मुद्रा में अपना हाथ उठाते हुए कहा, अब तुम जाओ और अपना ध्यान केंद्रित करो। मैंने तुम्हारे लिए ब्रह्मा जी से प्रार्थना कर ली है। उसी वक्त मैं असीमित आनंद में झूम उठा और अपने घर वापस लौट गया। उस रात ध्यानावस्था में मैंने अपने जीवन का ध्येय पा लिया। अब मैं हर वक्त आध्यात्मिक पेंशन का आनंद लेता हूँ। उस दिन के बाद से फिर कभी मेरे परब्रह्म आनंद ने अपने को मेरी आंखों से ओझल नहीं किया और मुझे किसी प्रकार की गलतफहमी नहीं हुई। प्रणवानंद जी का चेहरा एक दिव्य रोशनी से अलौकिक हो रहा था। दूसरे ब्रह्मांड की शांति ने मेरे हृदय में प्रवेश कर लिया था। सभी प्रकार के भय गायब हो गए। स्वामी जी ने आगे कहा, कुछ महीनों पश्चात मैं लहड़ी महाशय के पास पहुंचा और उनको अनंत उपहार देने के लिए धन्यवाद देने का प्रयास किया। फिर मैंने उनके सामने एक दूसरी बात छेड़ी, मेरे दिव्य गुरुदेव, मैं अब और ऑफिस में काम नहीं कर सकता। कृपा करके मुझे आज़ादी दे दें। पर ब्रह्म मुझे निरंतर मदहोश रखते हैं। तुम अपनी कंपनी में पेंशन के लिए आवेदन करो। इतने थोड़े समय की नौकरी में मैं पेंशन के लिए क्या कहकर आवेदन दूंगा? जैसा तुम्हारे मन में आए वही बता दो। अगले दिन मैंने पेंशन के लिए आवेदन दे दिया। डॉक्टर ने समय से पहले आवेदन देने का कारण पूछा। काम करते समय मेरी रीढ़ की हड्डियों में मुझको अपने वश में करने वाली तीव्र संवेदना उठती है। फिर वह पूरे शरीर में फैल जाती है और उसके प्रभाव के कारण मैं किसी भी प्रकार का कार्य करने में असमर्थ हो जाता हूँ। और फिर डॉक्टर ने बिना कोई प्रश्न किए मेरे आवेदन में मेरे पक्ष में अच्छी सी सिफारिश लिख दी और मुझे शीघ्र ही
पेंशन आवंटित हो गई। मैं जानता हूँ डॉक्टर तथा तुम्हारे पिता सहित रेलवे के सभी अधिकारियों के लिए माध्यम से महाशय लहड़ी की दैवीय इच्छा ही कार्य कर रही थी। उन लोगों ने केवल लहड़ी महाशय के दैवीय निर्देश का अपने आप ही पालन किया और मुझे हमेशा हमेशा के लिए अखंड ईश चिंतन के लिए आज़ाद कर दिया। इस असाधारण खुलासे के बाद स्वामी प्रणवानंद दीर्घकालीन समय तक मौन बने रहे। जब मैं भक्ति भाव में उनके चरण स्पर्श करते हुए उनसे विदा ले रहा था, तब उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। तुम्हारा जीवन संन्यास और योग को समर्पित है। मैं तुमसे फिर मिलूंगा और तुम्हारे पिताजी से भी बाद में मिलूंगा। आने वाले दिनों में उनकी यह भविष्यवाणी सत्य साबित हुई। धुंधुलका छा रहा था। छाते हुए अंधकार में केदारनाथ बाबू मेरे साथ साथ चल रहे थे। मैंने उन्हें पिताजी का पत्र दिया, जो उन्होंने सड़क पर लगी रोशनी के प्रकाश में पढ़ा। तुम्हारे पिताजी ने अपनी रेलवे कंपनी के कलकत्ता कार्यालय में एक पद ग्रहण करने का प्रस्ताव दिया है। स्वामी प्रणवानंद जी को मिलने वाली दो दो पेंशनों में कितना अच्छा होता यदि उनमें से किसी एक पेंशन का भी अधिकारी होता, लेकिन ऐसा असंभव है। मैं बनारस नहीं छोड़ सकता, किंतु दुख की बात है कि दो शरीर धारण करने के लिए मैं अभी योग्य श्रेणी में नहीं आता। अध्याय 4। हिमालय की ओर मेरी अड़चन भरी उड़ान। अपनी कक्षा से किसी बहाने से निकलो और एक घोड़ा गाड़ी लेकर आओ। गली में ऐसे स्थान पर रुकना जहां मेरे घर का कोई व्यक्ति तुम्हें देख ना सके। मेरा यह अंतिम संदेश अमर मित्र के लिए था। अमर मेरे हाई स्कूल का मित्र, जिसने मेरे साथ हिमालय की ओर जाने की योजना बनाई थी। अपने पलायन के लिए हमने अगला दिन चुना था। सावधानियां बरतनी ज़रूरी थी, क्योंकि अनंत की मेरे ऊपर कड़ी नज़र थी। उसने मेरे घर से भाग जाने की योजना, जिसका विचार मेरे मन में सबसे पहले था, उसे असफल बनाने का निश्चय कर लिया था। ताबीज एक आध्यात्मिक यीस्ट की तरह मेरे अंदर चुपचाप काम कर रहा था। हिमालय में बर्फ से ढकी चोटियों के बीच मुझे आशा थी कि मेरे गुरु, जिनको मैं अक्सर अपने अंतर्मन के दिव्य दर्शनों में देखता था, मुझे मिल ही जाएंगे। मेरा परिवार अब कलकत्ता में रह रहा था, जहां मेरे पिताजी का स्थायी रूप से स्थानांतरण हो गया था। पितृसत्ता प्रधान भारतीय परंपरा के अनुसार अनंत भी अपनी नववधू के साथ हमारे घर 4 गुरपार रोड पर रह रहे थे। घर की अटारी में स्थित एक छोटे से कमरे में मैं नित्य ध्यान केंद्रित करता और अपने मन को दिव्य खोज के लिए तैयार कर रहा था। उस यादगार सुबह की शुरुआत अमंगलकारी वर्षा के साथ हुई। सड़क पर अमर की गाड़ी के पहियों की आवाज़ सुनकर मैंने जल्दी जल्दी एक कंबल, एक जोड़ी सैंडल, लहड़ी महाशय जी की फ़ोटो, एक भगवत गीता की प्रति, एक जाप करने की माला और 2 कपड़े साथ बांध लिए। पोटली को मैंने तीसरी मंजिल की खिड़की से नीचे फेंक दिया। मैं दौड़ता हुआ सीढ़ियों से नीचे उतरा और द्वार पर मछली खरीद रहे चाचा जी की तरफ से तेजी से निकल गया। ऐसी क्या जल्दी है? उन्होंने शंकित नज़रों से मुझे देखा। बिना जवाब दिए मैं उन्हें देखकर मुस्कुराया और सीधे गली की तरफ चल पड़ा। षड्यंत्रकारी सावधानियां बरतते हुए मैं अमर के पास पहुंचा। गाड़ी में बैठकर हम चांदनी चौक एक कपड़े की दुकान पर गए। कई महीनों से हम थोड़ा थोड़ा कर पैसा जोड़ रहे थे, ताकि अंग्रेज़ों जैसे कपड़े खरीद सके। हमें पता था अनंत अपनी जासूसी करने से बाज नहीं आएगा। उसको पलटी देने के चक्कर में हमने यूरोपियन कपड़े पहनकर भागने की अपनी योजना बनाई। स्टेशन के रास्ते में मैं अपने चचेरे भाई जतिन घोष, जिन्हें मैं जतिन दा कहता था, मिला। वे हिमालय में गुरु की खोज में हमारे नए साथी थे। हमारे पास पहले से तैयार सूट को उन्होंने पहन लिया। अब हमें कोई पहचान नहीं सकता, ऐसा सोचकर हमारे मन खुशी से झूम उठे। अब हमें केवल कैनवस के जूतों की ज़रूरत है। मैं अपने साथियों को दुकान पर ले गया, जहाँ रबड़ के तले वाले जूते सजे हुए थे। जीव हत्या से तैयार चमड़े की वस्तुओं को पवित्र यात्रा पर हम नहीं ले जाना चाहते थे। मैंने बीच
रास्ते में भगवत गीता का चमड़े का कवर उतारा, अपनी 16 टोपी हेलमेट को कसने वाला चमड़े का फीता निकाला। स्टेशन पहुंचकर हमने वर्धमान तक का टिकट खरीदा, जहां से हमने हिमालय की तलहटी में जाने वाली हरिद्वार की ट्रेन बदलनी थी। जैसे ही ट्रेन हमारी तरफ भागने लगी, मैंने अपनी महान आशाओं को इस प्रकार व्यक्त किया। जरा कल्पना करो, मैं उत्साहित होकर बोला, अब हमारे गुरु हमें दीक्षा देंगे और हम ब्रह्म चैतन्य की समाधि का अनुभव करेंगे। हमारे शरीर में ऐसी चुंबकीय शक्ति जागृत होगी कि हिमालयी वन्य पशु हमारे पास पालतू जानवरों की तरह आएंगे। बाघ एक पालतू बिल्ली की तरह खुद को हमारे द्वारा सहलाए जाने का आतुर होगा। भविष्य को वर्णित करने वाले यह बोल, जिन्हें मैं लाक्षणिक और वास्तविक दोनों मानकर चल रहा था, उन्हें सुनकर अमर मुस्कुरा उठा। परंतु जतिनदा ने अपनी नज़र दूसरी तरफ फेर ली और खिड़की के बाहर देखने लगे। चलो पैसों का 3 हिस्सा कर लेते हैं, जतिन ने अपनी लंबी चुप्पी तोड़ते हुए कहा। हम तीनों को बर्दवान में अलग अलग टिकट खरीदने चाहिए, जिससे स्टेशन पर किसी को पता नहीं चलेगा कि हम तीनों साथ साथ भाग रहे हैं। मैं बिना किसी आशंका के सहमत हो गया। सूर्यास्त के समय हमारी ट्रेन वर्धमान में रुकी। जतिन दा टिकट घर गए। अमर और मैं प्लेटफॉर्म पर रुक गए। हमने 15 मिनट तक उनका इंतज़ार किया, फिर उनके बारे में पूछना शुरू किया। चारों तरफ देखने के बाद हम डर के मारे ज़ोर ज़ोर से उनका नाम पुकारने लगे, लेकिन जैसे कि वह इस छोटे से स्टेशन में कहीं खो गए थे। मैं पूरी तरह से घबरा गया था। इस घटना ने मेरे हाथ पांव फुला दिए थे। भगवान से मिलने की योजना क्या उनको भी नामंजूर थी? इतनी सावधानी से तैयार की गई योजना पर तुषारपात हो चुका था। अमर, हमें अब घर लौट जाना चाहिए। मैं एक छोटे बच्चे की तरह रो रहा था। जतिन दा का इस तरह से जाना अनिष्ट का सूचक है। यह यात्रा अब सफल नहीं हो सकती। क्या ईश्वर के लिए यही तुम्हारा प्रेम है? क्या तुम अपने धोखेबाज साथी के रूप में थोड़ी सी परीक्षा भी सह नहीं सकते? जब अमर ने दिव्य परीक्षण की बात की, तब मेरा मन कुछ शांत हुआ। वर्धमान में हमने वहाँ की मशहूर मिठाइयाँ, सीता भोग यानी देवी सीता का भोग और मोतीचूर के लड्डू, जो छोटे छोटे गोल दानों से बना होता है, का नाश्ता किया। कुछ ही घंटों में हम बरेली होकर जाने वाली हरिद्वार की ट्रेन में बैठे। अगले दिन मुगल सराय में ट्रेन बदलते हुए हमने प्लेटफॉर्म पर बैठकर अपनी यात्रा पर विचार विमर्श किया। अमर, शीघ्र ही रेलवे के अधिकारियों द्वारा हमसे सवाल किए जाएंगे। मैं अपने भाई के चातुर्य को समझता हूँ। चाहे जो भी हो, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। मुकुंद, मेरा तुमसे केवल इतना अनुरोध है कि तुम बस चुप रहना। जब मैं बात कर रहा हूँगा, तब तुम हंसना या मुस्कुराना नहीं। क्या तुम लोग नाराज़ होकर घर से भाग रहे हो? जी नहीं। मुझे प्रसन्नता हुई कि उसके द्वारा पूछे गए प्रश्न का मुझे उत्तर देने दिया गया। मैं जानता था कि हमारे पलायन का कारण नाराज़गी नहीं वरन दैवीय वैराग्य है। फिर वह अधिकारी अमर की तरफ मुड़ा और फिर उनके बीच चातुर्य भरा वार्तालाप हुआ। उसमें मुझे चुप्पी बनाए रखना कठिन से कठिन होता गया। तीसरा लड़का कहाँ है? उस व्यक्ति ने अपनी आवाज़ को रौबदार बनाते हुए पूछा। अब सच सच बताओ। सर, आपने चश्मा पहना हुआ है। क्या आप नहीं देख सकते कि यहाँ हम केवल 2 हैं? अमर ने दुष्टतापूर्ण मुस्कुराते हुए कहा। मैं तो कोई जादूगर नहीं हूँ। मैं तीसरे साथी को नहीं दिखा सकता। अधिकारी यह बात सुनकर अचकचा गया। फिर संभलकर उसने नया तरीका अपनाया। आपका क्या नाम है? मुझे थॉमस कहते हैं। मैं अंग्रेज़ी माता और भारतीय परिवर्तित ईसाई पिता की संतान हूँ। तुम्हारे मित्र का क्या नाम है? मैं उसे थॉमसन के नाम से बुलाता हूँ। अब तो मेरी हंसी की चरम सीमा हो रही थी। मैं फौरन उठकर ट्रेन की ओर बढ़ा, जो चलने के लिए सीटी बजा रही थी। अमर उस अधिकारी के साथ आया, जिसे अब हमारी बात पर कुछ कुछ विश्वास होने लगा था। उसने हमें यूरोपियों के लिए आरक्षित डिब्बे में बिठाया। उसे 2 अंग्रेज़ बच्चों को स्थानियों के लिए आरक्षित में बिठाना उचित नहीं लगा।
पुलिस के जाने के बाद मैं सीट पर बैठकर हंसी के मारे लोटपोट होने लगा। यूरोपियन अधिकारी को मात देकर मेरा मित्र अत्यंत संतुष्ट था।